आज इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट एलोकेशन करने का केस लगा हुआ था। आज इलेक्शन कमीशन की काज लिस्ट के मुताबिक 6 केसेस लगे हुए थे। उन 6 केसेस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो एप्लीकेशनें दी थी वो 6 बंदों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस नहीं लगा हुआ था। इसलिए समाअत आज से कल पे मुलतवी हुई है और इंशाल्लाह कल इसकी हेयरिंग होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से साजिश करके फिर पे डिस्क्वालिफिकेशन करा के कन्विक्शन करवा के और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट करके उससे भला लिया गया था वो आप सब लोगों के सामने है। 13 जनवरी को जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इनफील्ड था और सारे कैंडिडेट इंटाइटल थे कि उनको बेट का निशान मिलता, लेकिन इनको बेट का निशान अलाट नहीं हुआ था। वो सारे पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे। आज़ाद निशानात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद आपने देखा 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए थे। वो कैंडिडेट जो कानून के मुताबिक ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये आज़ाद चुके थे, उनमें से आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं। ये कैंडिडेट है वो 86 सेमिनेज है। 4 एप्लीकेशन सबमिट करके जब जब उनके नोटिफिकेशन आते रहे 86 सेमिने ने पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह पंजाब में 107 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह केपीके में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और इसी तरह सिंध असम्बली में 9 एमपीए ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। इनकी तरफ से हमने 4 दरख्वास्तें भेजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिजर्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिजर्व है। कानून में यही लिखा है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगी। हमें हैरत है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में आए हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जब अवाम ने मैंडेट दिया है, जब अवाम ने अपना फैसला इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कल तफसील के साथ करेंगे, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे, हमें बड़ी रिजर्वेशंस थी। जिस फोरम पे जाना था हम गए थे, लेकिन हमने आप पे एतमाद किया, आपका एहतराम किया, हर मरतबा आपके पास आए। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर खुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कल फैसला होगा और इलेक्शन कमीशन से ये भी इल्तिजा है कि कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा, क्योंकि पहले सारे फोरम्स जो है
चाहे हाउस है नेशनल असम्बली का, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के, उनके सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है, उससे पहले नहीं। इसलिए कमीशन से दरख्वास्त है कि इसका भी नोटिस ले और हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। अब उम्मीद है चेयरमैन साहब कुछ कहेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब बड़ी तफसील के साथ तमाम कानूनी नुकात आपके सामने रख चुके हैं, और बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिज़र्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर एतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह। बनारसी ठग आए थे अपना हिस्सा लेने के लिए, और इनका अलमिया ये है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर चीज़ में इनका हिस्सा विरासती तौर पर मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी ज़हनी कैफियत यही रही तो कुछ अरसे के बाद इंडिया और बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाला से भी ये पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर पहुंच जाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा हिस्सा मौजूद है। इंसान में कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये इन्हीं के एक बड़े आजमूदा सियासतदान ने हमें बताया था, लेकिन कौम उस वक़्त गलत समझी। दरअसल वो शर्म और हया अपने बारे में बात कर रहे थे कि उसकी कमी इनके पास मौजूद है, कि किसी का हक, किसी का हिस्सा, किसी की सीटें, किसी का मैंडेट अव्वल तो चोरी किया गया, पंजाब के अंदर चोरी किया गया, और जिस बेईमाना तरीके से चोरी किया गया, एक मैंडेट चोर को पंजाब के अंदर रातों रात वज़ीर आला मुसल्लत किया गया, और अब वही काम मरकज़ के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इत्तेहादी के तौर पर जो एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने SIC के ऊपर किया था, हम आखिरी दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उसकी जो भी हमें कीमत भरना पड़े, वो पॉलिटिकल हो, वो जो भी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इमरान खान कामयाब होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आएगा और आपको ये बनारसी ठग इस मुल्क से भागते हुए नजर आएंगे। थैंक यू। पे इलेक्शन नहीं लड़ी, ना ही जीती है, तो फिर आप कैसे रिजर्व सीट्स की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको वो लीगल इशू है, देखिए कानून के मुताबिक यही लिखा हुआ, आईन में लिखा हुआ है और इस तरह एक्ट में लिखा हुआ, रूल्स में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं इलेक्शन जीत करके आता हूं और पार्लियामान में 2-3 पार्टी मौजूद है जिससे मेरा नज़रिया नहीं बलकता, तो ये मेरे राइट की वायलेशन होगी कि आप मुझे फोर्स करेंगे इन पार्टियों में चले जाओ वरना आप आज़ाद रहो। ये मेरा आर्टिकल 17 का भी बुनियादी हक है और ये मेरे एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी हक है, मैं जिस पार्टी को चाहूँ ज्वाइन करूँ। इसलिए लॉ में ये कतगन नहीं है, इस पर जजमेंट्स मौजूद है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक फैसला होगा। आपकी दरख्वास्त के खिलाफ जो रातों रात बाकी दरख्वास्तें कबूल की है, तो इससे तो यही तासुर लगता है कि आपको जो रिजर्व सीट बख्शी ये नहीं दे रहे। नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें सारी सुननी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये तो ग्राउंड पे भी हार चुके थे, ये जनरल सीटें भी हार चुके हैं, ये रिजर्व सीटों के पीछे आए हैं, ये कोई माली गनीमत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इनको ये नहीं मिलनी। बैरिस्टर साहब ये बता दीजिए कि रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती और इलेक्शन कमीशन से जो हमारा इस्तेदा था कि आपके वज़ा करदा फॉर्म 45 जो आपके आरओज ने आपके प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाए, उसके मुताबिक आप नतीजा अखज़ करो। अगर उसके मुताबिक करते तो ये हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी, रिजर्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती। ये हम ज़रूर हुकूमत बनाते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो बन के जाएगी ये एक स्टोलन मैंडेट है और इसलिए ये यूजर पर ऑफ द पोस्ट है, ये इनका राइट नहीं है। बताइएगा कि कमीशन का ये इक़दाम दुरुस्त है कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, एक ओपन कोर्ट में लाना। और दूसरा रज़ा साहब ये बताइएगा, आपके अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सारे विभाग में वारिस है, आपके ऊपर कितना प्रेशर है?
प्रेशर इस हवाले से जितना भी हो, प्रेशर मर्द फेस करते हैं और मैदान का जो खिलाड़ी है उसने प्रेशर ही फेस करना होता है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रेशर और ये चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं। हम ऑल आउट इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मैं और मेरी पार्टी टिल लास्ट मोमेंट इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ये सारा इशू जो है क्या सदारती इंतखाबात, ये हो सकता है कि सेनेटर लड़का दे, आप अगर लटकता है तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, लटकेगा नहीं। देखो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये सीटें चाहिए होती है आपको। इवन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है 9 तारीख के, उससे। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि इन सीटों का फैसला भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फेज़ इसका ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगा। जो रिजर्व सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका नॉमिनेशन पेपर होगा। हम वो भी इस्तदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द से जल्द हो, ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सीटें वापस आ जाएं।